राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन भागलपुर में सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सर्किट हाउस में राजद कार्यकर्ताओं ने केक काटा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन समेत कई वरिष्ठ राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर सामाजिक सौहार्द और एकजुटता को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक आदरणीय लालू प्रसाद यादव की 78वीं जयंती मना रहे हैं। और लालू जी एक शख्स नहीं है, एक आदमी नहीं है, एक विचारधारा है। और ये विचारधारा न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में इनकी विचारधारा को समझा जाता है। और इसका प्रमाण ये है कि जिस विचारधारा पर वो रहे, चाहते तो वो वॉशिंग मशीन में वो भी जा कर के अपनी विचारधारा को बदल करके मलाई खाते, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो गरीब जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे। और जेल भी जाना पड़ा तो मंजूर किया, चाहे झूठे केस में फंसा करके उन्हें जेल भी दिया गया, लेकिन वो अपने इरादे से नहीं हटे और मुकम्मल अटल रहे अपने इस पर और गरीब जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे। जिसका मिसाल चरवाहा विद्यालय है, या ऐसे लोग हैं जो संसद के बाहर भी नहीं देख सकते थे, वो संसद के अंदर बैठ करके उसमें अपना भाग लिया और अपनी भागीदारी की। हम नौजवानों से कहना चाहते कि इस विचारधारा जो सबको लेकर चलने की, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, तो अगर एकताई नहीं रहेगी, सौहार्द नहीं बना रहेगा, तो न सिर्फ हम लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा हो। हम नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं कि इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग एकजुट होकर न सिर्फ भागलपुर, बिहार बल्कि सारे भारत के लिए लालू जी के विचारधारा को स्थापित करें। और जो तेजस्वी यादव जी हैं, नौजवान के आइकॉन हैं, और हम लोग संकल्प लिए हैं कि 25 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सारे लोग बहुत सारे दबाव के कारण, बहुत सारी परेशानियों की वजह से भी अगर कोई तकलीफ आती है तो हम लोग उसको नौजवान लोग से मिल कर के सारे दूर करेंगे। और इंशाअल्लाह हम 25 में उन्हें भावी मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उनके आइडियोलॉजी को जो उन्होंने स्थापित किया, सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि स्थापित किया कि हम 17 साल अब बनाम 17 महीना हमने नौकरी दी है। और आने वाले दिनों में उनका विज़न है कि हम माँ बहन योजना में 2500 रुपया देंगे, और 400 रुपया जहाँ मिलता है वहाँ 1500 रुपया देंगे, बिजली को फ्री करेंगे। ऐसी अनेक योजनाएं जो जनता और गरीब लोगों से जुड़ी हुई है, उसे धरातल पर उतारा जाएगा, इसलिए कि उनके पास विजन है। और इस विजन को बिहार की धरती पर हम लोग मिलजुल कर मनाएंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिवस कार्यक्रम हम लोग आज मना रहे हैं, जन्मदिन कार्यक्रम मना रहे हैं। ये कार्यक्रम शांति, सद्भाव, भाईचारा के रूप में आज पूरे देश में सभी जगह, सभी प्रखंड में, सभी पंचायत के महादलित मोहल्ले में आज धूमधाम से राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर एवं राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार की ओर से हम लोग मांग करते हैं, जो सदियों से जो वंचित लोग थे,
उनको अधिकार दिलाने वाले माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न किया गया है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी व्यक्ति नहीं, वो विचार थे। वो आज़ादी के बाद जो गरीब, दलित, पिछड़ा, जो वंचित समाज के लोग थे, जो सदियों से सत्ता से दूर थे, उनको उन्होंने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य परिषद बनाने, राज्यसभा बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है राज्यपाल धनिकलाल मंडल जी को भी बनाने का काम किया और अति पिछड़ा भाइयों को भी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़ा और संख्यक भाइयों को एमपी, एमएलए, राज्यसभा, विधान परिषद, बोर्ड के अध्यक्ष एवं मंत्री बनाने का काम किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों के लिए काम किया है। हर हमेशा ब्लॉक में चाहे इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, जो सरकार की मिलने वाली योजनाएं थी मुफ्त में मिलता था, भ्रष्टाचार के रूप में वो नहीं होता था। लेकिन अभी भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पर है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने रेल मंत्री जब बने थे तो रेल के माध्यम से उन्होंने देश का विकास किए थे और जब 90 में उन्होंने परिवर्तन लाए थे तो बिना रक्त बहाए उन्होंने क्रांति लाई थी। वो हर हमेशा कहते थे पढ़ना लिखना सीखो, गाय चराने वाले, मछली ढूंढने वाले पढ़ना लिखना सीखो। वो गरीब गुरबा को पढ़ने के लिए उन्होंने आगे प्रेरित करता था। जब 90 में उनकी सरकार आई, महादलित परिवार को उन्होंने जो है स्नान करवाया, धोवाया और विद्यालय भेजने का काम किया। उनका एक विजन और बहुत अच्छा था। उन्होंने जो चरवाहा विद्यालय बंद हो गया, लेकिन उन्होंने ये कहा था सब लोग साक्षर हो, सब लोग पढ़े, जो गाय चराने वाले भी वो लोग हैं तो उसके लिए भी विद्यालय हो। वो भी उनका एक विजन भारत में नहीं लागू हो पाया, लेकिन विदेश में इसका विजन आज भी चर्चित है। आज लालू प्रसाद यादव जी रेल के माध्यम से खास करके भागलपुर का उन्होंने विकास किया था। दर्जनों ट्रेन उनके कार्यकाल में हुआ करते थे। पहले अमीरों के लिए ट्रेन चलता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में गरीबों का ट्रेन चलता था, गरीब रथ चलता था, रेल किराया सस्ता हुआ था, प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हुआ था, यात्री के लिए सुगमता पूर्वक जो है उसमें विचार किया था। भागलपुर को रेल मंडल उन्होंने देने का काम किया, शिलान्यास कर दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो एक्ट का प्रोविज़न है, जब एक चीज़ कोई शिलान्यास हो जाता है वो खत्म नहीं होता है। एक साजिश के तहत आज भागलपुर में ये बीजेपी जदयू के षड्यंत्र के तहत भागलपुर में मंडल कार्यालय नहीं खुला गया। उन्होंने मंडल कार्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया, दर्जनों यहाँ पर ट्रेनर की सुविधा आसान किया और ख़ास करके जो हमारे वर्ग के लोग थे, जिसमें ABCD जो कहता है कि केवल ये पार्टी अमुक जाति का, ये राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव जी को कार्यकाल रहा, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को उन्होंने प्राथमिकता दिया था। जब वो रेल मंत्री थे, अखिलेश सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल से जीते थे और उनको उन्होंने कृषि मंत्री बनाया, जो कि भूमिहार समाज से आते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि बाबू साहेब राजपूत समाज से आते थे, उनको ग्रामीण विकास मंत्री बनाया था। रघुनाथ झा जी जो थे, उनको जब मंत्री बनाया गया था, तस्लीम साहब को मंत्री बनाया गया था। सभी जाति और धर्म के लोगों को मंत्री बना करके उन्होंने सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल 90 से लेकर के अभी तक जो सभी जातीय धर्म के लोगों को, जो कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखता है, उसके लिए जो है उन्होंने उनको जो राष्ट्रीय जनता दल काम किया है। साथ ही तेजस्वी यादव जी जो अभी हम लोग का भावी मुख्यमंत्री है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है और प्रतिपक्ष के नेता हैं, और वो पूरे देश के युवा का आइकॉन बनकर उभरे हुए हैं। उनके कार्यकाल में 17 माह के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। अच्छे जो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, डिग्री लाओ और उस आधार पर जो प्रमाण पत्र लाओ, उसके आधार पर उन्होंने नौकरी देने का काम किया था। इनका जो है जितने सारे चीज़ था उनके विकास के लिए उन्होंने जो किया था, जो उद्योग व्यवस्था उन्होंने स्थापित किया था, बाहर से कंपनियों को उन्होंने लाने का काम किया था, श्रमिकों के लिए काम किया था। तेजस्वी यादव जी ने अपने कार्यकाल में बिहार में जो विकास करके उन्होंने दिखाने का काम किया था। जो मुख्यमंत्री कहते थे बिहार में
पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं उन्होंने जो संदेश देने का काम किया, बिहार में इच्छा शक्ति की कमी है और राष्ट्रीय जनता दल ये संकल्प लेती है कि आज लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल ये संकल्प लेती है कि बिहार में 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। लोगों की इच्छा, आकांक्षा, लोगों को विश्वास और लोगों की एक सोच देश के युवा के आइकॉन तेजस्वी जी के प्रति है और उनको हम लोग मुख्यमंत्री बना करके ही जो है हम लोग